महोदय, एक ऐसे गंभीर विषय की तरफ जो है मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के जो सभी उपस्थित मान्य सदस्य हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विगत सरकार ने 20,000 सफाई कर्मचारियों की जो है नियुक्ति के आदेश जारी किए, वो नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई, क्योंकि कानूनी बाध्यता है कि वो जो सिस्टम बना हुआ है रिजर्वेशन के हिसाब से कि अनुपातिक रूप में किसका क्या रिजर्वेशन होगा, लेकिन हम उन सारी संवेदनाओं को भूल गए। माननीय सभापति महोदय, ये सफाई कर्मचारी कौन है? क्या अभी हमने इसकी कभी कल्पना की है? क्या हम कभी इस बात को अपने दिल में महसूस कर सकते हैं कि ये काम कोई स्वेच्छा से करेगा? सभापति महोदय, ये काम करने से पहले वो अपने आप को मरा हुआ महसूस करता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी आर्थिक विपन्नता उसको जो है आड़े आ रही है, उसकी अशिक्षा उसके आड़े आ रही है, उसका सामाजिक परिवेश उसके आड़े आ रहा है, फिर भी वो करने को मजबूर है। आज हम उस दलित ऐसी स्थिति में रहने वाले लोगों के उस रोजगार पे भी और एक कानून का डर दिखा करके हम उस पर जो है कब्जा करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, विगत वर्षों में जो भर्तियां हुई है, उन भर्तियों को आप एक बार देखें उसको, कि वाल्मीकि समाज के अलावा जो लोग उसमें भर्ती हुए हैं उनकी एजुकेशन क्या है। वो साल 2 साल बाद में वो अफसर बन जाता है और उसको वही काम करना पड़ता है। अभी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि वाल्मीकि समाज हड़ताल पे है और वो लोग जो दूसरी कास्टों से आए हुए हैं वो काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, कई बार जैसे हम लोग नेता लोग जो है वो सड़क के किनारे साफ जगह पे झाड़ू लेकर के वो एक तो सीन क्रिएट करते हैं ना फोटो खिंचाने के लिए, उस तरह का काम करते हैं। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी सब समाजों के जो लोग जो उससे भर्ती हो रहे हैं वो उस नाले में और उस गंदे सीवेज वाले जो है उस जगह पे घुस करके काम कर पाएंगे? केवल रोजगार हासिल करना है, इसके लिए हम झूठे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सभापति महोदय, ये पूरा सदन साक्षी है इस बात का, और यदि आप सभी साक्षी हो तो मेरी इस बात पे आप सहमति जताएं। 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तो न केवल रोजगार मिलेगा, वो पूरे शहर की सफाई नहीं करते हैं। आपके घर के सामने एक दिन कचरा पड़ा रह जाए, उसमें आप जो है अपने आप को उद्वेलित महसूस करने लग जाते हैं। अखबार वाले फोटो छाप देते हैं कि फलां जगह गंदगी हो रही है। उस गंदगी को करता कौन है और करने के बाद उसको साफ कौन करता है? क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए? एक कानून का डर दिखा करके उन 20,000 उस वाल्मीकि समाज के जो लोग रोजगार पा जाएंगे। कितनी उम्र होती है इनकी? कभी आपने कल्पना की इस बात की? रोज सुबह 6 बजे उठ करके जब सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, गंदगी उठाते हैं, डस्ट जो है उनके फेफड़ों में चली जाती है और अकाल मृत्यु के प्राप्त होते हैं। कभी उनके परिवारों की तरफ झांका आपने? सभापति महोदय, हमारी मानवीय संवेदनाएं मर गई। हम केवल अपने निजी स्वार्थ के चलते जो है इन सारी बातों को देख रहे हैं। ये सदन की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम 8 करोड़ राजस्थान वासियों की तो करते हैं। हमको सबको इस बात पर सहमत होना चाहिए कि जो रोजगार मिलेगा परंपरागत रूप से वाल्मीकि समाज के जो लोग निष्ठा से करना चाह रहे हैं उनको मिलेगा। आज उनके घर में न शिक्षा है, न कोई आर्थिक रूप से कोई जो है संपन्न है। केवल जो है ये कह करके कि सफाई कर्मचारी का जो रोस्टर के हिसाब से जो होना चाहिए अनुपातिक रिजर्वेशन, उसके हिसाब से लगेंगे। सभापति महोदय, कई बार मन जो है इतना अंदर से व्यथित होता है इन सारी बातों को देख करके। मैं तो आपके माध्यम से पूरे सदन को विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, अब भी वक्त है, हम सबको मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचानी चाहिए। उसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि वाल्मीकि समाज का जो परंपरागत रूप से जो इसमें जो वाल्मीकि समाज भी लिखने की जरूरत नहीं, जो परंपरागत रूप से इस काम को जो कर रहा है उसको प्राथमिकता होगी। केवल झूठ और पाखंड और अपना जो है वो करके और हम उसमें नौकरी पा जाते हैं, उसके बाद में हम जो अफसर बन करके बैठ जाते हैं और सड़क पे हम झाड़ू लगाने नहीं जाते। सफाई कैसे होगी? माननीय सभापति महोदय, सफाई नहीं होती है, और सफाई नहीं होने का मेन कारण यही है कि वाल्मीकि समाज की आयु कम होती जा रही है, वो संख्या कम होती जा रही है, जो नई भर्तियां हो रही है वो समाज के लोग नहीं आ रहे हैं। सफाई करेगा कौन? हम सब जानते हैं, लेकिन उस आदमी की तरह से आंख, कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि मुझे तो जो है वो बाज देख नहीं रहा है। बाज देख रहा है और बाज खा भी जाएगा, और ये वक्त आ रहा है। और मैं सभापति महोदय, मैं पूरे सदन में एक बात बहुत पीड़ा से कहता हूं, जिस दिन वाल्मीकि समाज ने तय कर लिया 10 दिन के लिए भी कि हम जो है सफाई नहीं करेंगे,
घरों के सामने कचरे के अंबार लग जाएंगे और घर के निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम सबको इस बात पे अपनी सहमति जतानी चाहिए, और यदि आप सहमत हो तो तेरे बेजे थपथपा करके आप इस बात की सहमति दीजिए। क्यों आपके हाथ क्यों रुके हुए हैं? आपकी संवेदनाएं मर गई? माननीय मंत्री महोदय, आप भी जो है साधारण परिवार से हैं, और आदमी की विपन्नता किस तरह से उसको परेशान करती है, किस तरह से उसको मजबूर करती है, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, मेरी पीड़ा मैंने आपको सदन में सहमत हो तो सदन अपनी सहमति दे, बाकी सदन में छोड़ता हूं, लेकिन मेरी सहमति है। और मैं विनम्र अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, सरकार को चाहिए कि वो उसमें एक नोटिफिकेशन जारी करे कि परंपरागत रूप से जो इस काम में लगे हुए हैं वो जो उनको प्राथमिकता मिलेगी। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। इसीलिए हमने भर्ती में कम से कम 6 महीने प्रायोगिक परीक्षा लेने के बाद, कोई प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती इसकी, वो सारी की सारी आडम्बर और ढोंग है। माननीय सभापति महोदय, कोई प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती, सब आडम्बर और ढोंग है। उस मजबूर को अब उसको एवजी में आकर के काम करता है। जो आदमी दूसरे समाजों से आता है वो उसको जो है 4,000-5,000 रुपए देता है, काम उसकी जगह वो करता है, और वो आदमी जो है अलग से बैठा रहता है, वो काम नहीं करता। मैं देखता हूं, मैं अपनी जो है अपने तजुर्बे से कह रहा हूं और अपने लोगों को देख रहा हूं, अपने क्षेत्र में देख रहा हूं कि जो आदमी नौकरी तो पा गया वो 4,000-5,000 रुपए उसको देता है वाल्मीकि समाज के आदमी को, और वो वहां पे काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने मन की पीड़ा आपको व्यक्त कर दी। मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा, क्योंकि वक्त की अपनी सीमा है। नगर पालिकाओं की, नगर निकायों की यदि आय का हमने कोई सोर्स नहीं तलाशा तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, हमारे यहाँ आय का स्रोत जो है वो है नगरीय विकास कर। उसका अपना एक सिस्टम बना हुआ है कि 1,000 गज का जो है, 100 गज का होगा, उस पर वो अपना वाणिज्य, और 300 गज का होगा उस पर आवासीय, उससे बड़े जो होंगे उन पर आवासीय कर लगेगा।